बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद अहम आलूदा कार अनासर यानी आलूदगी पैदा करने वाले चंद अहम अनासर। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी जहरीली होती है। DDT, ये फसलों पर छिड़कने वाली दवाई है, इंतहाई जहरीली। ज़रई जहरियात, ऐसे जहर जो ज़रई अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गर्दो गुबार, शोर, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम, ये तमाम आलूदा कार अनासर हैं, माहौल को आलूदा करते हैं और इनसे बीमारियां पैदा होती हैं। आलूदगी की अक़साम। बच्चों, आम तौर पर आलूदगी की 3 अक़साम हैं। पहली आबी आलूदगी, वाटर पॉल्यूशन यानी पानी का ख़राब हो जाना। दूसरी फ़ज़ाई आलूदगी, एयर पॉल्यूशन यानी फ़ज़ा का आलूदा हो जाना, ख़राब हो जाना, गंदा हो जाना। और तीसरी ज़मीनी आलूदगी, लैंड पॉल्यूशन, ज़मीन का गंदा हो जाना, ख़राब हो जाना। तीनों को बारी बारी पढ़ते हैं। पहले नंबर पे पढ़ते हैं आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किसी जगह से गंदा पानी आकर नदी नालों में गिर रहा है। इसे इंसान पिएंगे या जानवर इस्तेमाल करेंगे, पौधों के लिए भी ये सख्त ख़तरनाक है, बीमारियां पैदा करेगा। तो बच्चों, दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी है। 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है पूरी दुनिया में। ये बात हैरानगी की है कि हमारे इस्तेमाल के लिए इस सारे पानी का सिर्फ 1% दस्तयाब है। हैरानगी की बात है ना। जो झीलों, चश्मों, ज़मीनी ज़ख़ीरों, दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है, सिर्फ 1% हमारे लिए है, बाकी हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं उस पानी का। यही पानी की मामूली सी मिक़दार है जिसे हम बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं और आलूदा करते हैं। देखें, जहाँ भी पानी आलूदा है, गंदगी है, वो हम ही ने तो फैलाई है, इंसानों ने फैलाई है। ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। आबी आलूदगी के असबाब। पानी किस तरह से गंदा होता है? कारखानों से निकलने वाला धुआं और कीमियाई कचरा जो पानी में बहाया जाता है। धुआं भी निकलता है और कीमियाई कचरा वो पानी में बह जाता है और पानी को गंदा आलूदा करता है। शहरों का गंदा पानी, कचरा और फुजलात। शहरों का गंदा पानी बाहर निकलता है, किसी नदी नाले दरिया में गिरता है और जो फुजलात हैं वो भी दरिया में गिरते हैं और पानी को आलूदा करते हैं। फसलों पर जहरियात का छिड़काव, जहरीली दवाओं का छिड़काव, ये भी पानी को आलूदा करता है। बिलाखिर ये नीचे भी जाता है और पानी में मिल जाता है। जोहड़ों का पानी जो जानवर इस्तेमाल करके आलूदा करते हैं। आपने देखा होगा कि भैंसें, गाय और दूसरे जानवर नहलाने के लिए तालाबों में बैठ जाते हैं और पानी को बिलाखिर गंदा कर देते हैं। और आखिरी वजह, बहरी जहाज़ों के ज़रिए समंदर में तेल गिरने की वजह से समंदर में तेल रिस कर गिर जाता है, जिससे समंदरी हयात को नुकसान पहुंचता है। आबी आलूदगी की एक छोटी सी वीडियो देखिए। आबी आलूदगी की 2 और वजूहात भी हैं। ज़मीनी तोड़फोड़ और कटाव से मिट्टी और मादनी अज्जा का पानी में शामिल हो जाना। ज़मीनी तोड़फोड़ होती है और पानी जहाँ से दरिया में, नहर में जाता है, कटाव होता है ज़मीन का और उससे फिर मादनी अशिया और मिट्टी और दूसरी चीज़ें पानी में शामिल हो जाती हैं और पानी को आलूदा करती हैं। और आखिरी बात, आलूदा हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड का बारिश के पानी में शामिल होकर ज़मीन पर तेज़ाबी बारिश की सूरत में बरसना। जो आसमान में, फ़ज़ा में आलूदगी है, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जहरीली गैस भी होती है। जब बारिश होती है तो बारिश के कतरों की सूरत में वो ज़मीन पर आकर गिरती है और पानी में शामिल हो जाती है, जिससे पानी को आलूदा कर देती है। प्यारे बच्चों, अगली किस्म है आलूदगी की फ़ज़ाई आलूदगी, एयर पॉल्यूशन, फ़ज़ा का आलूदा हो जाना। कारखानों और जलते कूड़ा करकट के धुएं से फ़ज़ा में जहरीली गैसें शामिल हो जाती हैं। यही आलूदा हवा सांस और जिल्द के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल हो जाती है, जिससे सरतान यानी कैंसर, एलर्जी, हसासियत, आदमी का हसास हो जाना, गले, फेफड़ों, जिल्द और आँखों की बीमारियां पैदा होती हैं। देखिए, ये शख्स जहरीली अद्वियात का छिड़काव कर रहा है फसल के ऊपर। इससे फ़ज़ाई आलूदगी भी पैदा होती है,
और ज़मीनी आलूदगी भी। इसलिए इसने अपने मुंह को और नाक को अच्छी तरह ढांपा हुआ है। अजीज बच्चों, अब ज़मीनी आलूदगी पढ़ते हैं। लैंड पॉल्यूशन, ज़मीन किस तरह से आलूदा होती है। घरों का कूड़ा किरकट, कारखानों का आलूदा पानी और गार, पानी के नीचे गार बैठ जाती है, जैसे गारा पानी हम बोलते हैं, लफ्ज़ स्लज। नाकारा कीमियाई मवाद, हस्पतालों की इस्तेमाल शुदा पट्टियाँ, सुरिंजें, इंसानी फुजलात, ऑपरेशन का नाकारा सामान, खादें, कीड़े मार अद्वियात, कचरे के ढेर, सैलाब के दौरान जाबहक होने वाले इंसान और जानवर गल सड़ कर ज़मीन और फ़ज़ा दोनों को आलूदा करते हैं। ज़मीनी आलूदगी के चंद मनाज़र मुलाहज़ा फरमाएं। इस तरह के मनाज़र जिस मुल्क के हों और जिस मुल्क की आवाम सफाई सुथराई का इस तरह ख्याल न रखे, उसके लोग किस तरह से सेहतमंद हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, माहौल का बाब तो हमारा हुआ ख़त्म। अब दोहराई कुछ कर लेते हैं। दोहराई के लिए कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात आपने देने हैं। अगर आपने पूरे बाब को गौर से पढ़ा है और समझा है तो इंशाअल्लाह आसानी से आप जवाब देने के काबिल होंगे। पहला सवाल, माहौल किसे कहते हैं? बहुत आसान है। दूसरा सवाल, पैदाकार, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? पैदाकार। और तीसरा, सारिफ नाम से जाहिर है, कंज्यूमर किसे कहते हैं? सारिफ, जो सर्फ करते हैं, जो खर्च करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं। और तहलील कुनिंदगान या तहलीलिए, डिकम्पोजर्स, कौन से जानदार होते हैं और क्या काम करते हैं? पीछे से याद आ गया ना आपको। और अगला सवाल, कुदरती माहौल और इंसानी साख्ता माहौल में क्या फ़र्क है? ये भी आप पढ़ाए हैं। और अगला सवाल, मखरूतिये कोनिफर्स किन पौधों को कहते हैं? नाम से जाहिर है, जिनको मखरूती फल लगते हैं, कोने लगती हैं। और अगला सवाल है आखिरी, चंद आलूदा कार अनासर के नाम बताइए जो माहौल को आलूदा करते हैं।